सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी के खिलाफ यह पटिशन पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जानकारी जस्टिस संजीव खन्ना के सामने अपनी गल उन्होंने रखी। उन्हें कहा कि इस मामले के विच असीं अपनी गल हेठली अदालत विच रखांगे। हुण सुप्रीम कोर्ट के विच केजरीवाल के मामले की सुनवाई नहीं होगी। इस वेले की वड्डी खबर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट तो अर्जी वापस ले ली है। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे सीगे सुप्रीम कोर्ट। पहला वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने जाते हैं। चीफ जस्टिस उन्होंने डायरेक्ट करते हैं कि तुसीं जस्टिस संजीव खन्ना के सामने अपने मामले नूं रखो। जस्टिस संजीव खन्ना के सामने अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचते हैं और उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल की पटिशन वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पटिशन वापस ले ली है। इस वेले की वड्डी खबर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट तो अपनी पटिशन वापस ली है और साफ तौर पर कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी के वलों कि अरविंद केजरीवाल पहला हेठली अदालत के विच अपनी अर्जी लेके जाएंगे। पहला हेठली अदालत के विच अर्जी दाखिल की जाएगी। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सी और सुप्रीम कोर्ट के विच अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि असीं पहला हेठली अदालत के विच जावांगे। हेठली अदालत पहला सुनवाई करेगी। इस वेले की वड्डी खबर दस रहे हैं अपने दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट के विच अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ी पटिशन दाखिल की सी वो वापस ले ली गई है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, सुप्रीम कोर्ट पहले जाते हैं अरविंद केजरीवाल की अर्जी को लेकर। आम आदमी पार्टी के लीडर कल देर रात तक इस बात पर चर्चा होती रही कि कहीं शायद देर रात को सुनवाई हो जाए और अब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली गई। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुशील? सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ेंगे, उन्होंने तो जानकारी लवांगे और इस वेले की अहम खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे। अरविंद केजरीवाल की अर्जी वापस ली गई है। सुशील पांडे रुख करांगे एक बार फिर। सुशील, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की थी गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में, वो वापस ले ली गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आज निचली अदालत में अब वो अपनी बात रखेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने संजीव खन्ना, जो इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली बेंच थी, उसको उन्होंने सूचित किया। उन्होंने कहा है कि चूंकि आज अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत यानी कि जो MP MLA अदालत है वहां पेश किया जाएगा, जहां पर ED उनकी रिमांड मांगेगी, तो जो रिमांड मामला है वो क्लैश कर रहा है। लिहाजा अभी इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है और यही आधार बताते हुए फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उस याचिका को वापस ले लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि हम बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल निचली अदालत का रुख करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया है। बिल्कुल, इसीलिए ये अर्जी वापस ली गई है क्योंकि PMLA कोर्ट जहां आप कह रहे हैं कि वहां ये पूरे का पूरा मामला जाएगा। सुशील, और क्या आज ही इस मामले पर सुनवाई निचली अदालत में हो जाएगी या कोई और तारीख तय की जाएगी? किस तरीके से देखा जाए, क्या वहां के बारे में किस तरह की कार्रवाई वहां रहने वाली, उसके बारे में कोई अपडेट सुशील? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को आज ही स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ED उनकी रिमांड मांग सकती है और आज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर कोई भी जांच एजेंसी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है उसको 24 घंटे के भीतर कंसल्ट कोर्ट में पेश करना होता है। चूंकि कल रात में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो आज उन्हें रात 9 बजे से पहले अदालत में पेश किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED फिलहाल अपनी तैयारी कर चुकी है। 10 दिन से ज्यादा की रिमांड फिलहाल ED इस पूरे मामले में मांग सकती है, लेकिन जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो उनकी लीगल टीम है बेहतर समझती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। लिहाजा निचली अदालत में ही वो अपनी बात रखेंगे।